गांव नूरानीपुर एक पुरसकून और खूबसूरत गांव था। चारों तरफ हरियाली, खेत, दरख्त और नदी का बहता पानी। लोग सादा जिंदगी गुजारने वाले, मेहनती और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। इस गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। साजिद बढ़ई था जो लकड़ी का काम करता था। माजिद खेतों में हल चलाता। राशिद रोजाना सुबह सवेरे दूध बेचने निकलता और वहीद मट्टी के बर्तन बनाया करता था। ये चारों बचपन के साथी थे। एक साथ खेलते, पढ़ते और अब बड़े होकर अपनी अपनी मेहनत में लगे रहते थे। शाम को जब दिन भर की थकन लेकर घर आते तो गांव के पीपल के दरख्त के नीचे बैठ जाते। कभी हंसी मजाक, कभी ख्वाब, कभी मुस्तकबिल की बातें। इन सब का एक उसूल था कि मेहनत ही इज्जत है। कभी किसी का हक नहीं मारना, कभी झूठ ना बोलना। वो ये सोचकर खुश रहते थे कि जो थोड़ा है वही बहुत है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनके सादा ख्यालों को हिलाकर रख दिया। एक अजनबी गांव में आया, निहायत अच्छे कपड़ों में मलबूस। उसकी चाल, बात और अंदाज कुछ खास था। वो बाजार की बीचों बीच आकर बोला, मैं एक ऐसा राज जानता हूं जो तुम्हें अमीर बना सकता है। इतने अमीर कि तुम्हारा गांव छोटा लगने लगेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ना होगा। गांव के अक्सर लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, चल हट, जादूगर है। कोई बोला, हमें अपने खेत प्यारे हैं, खजाने नहीं। मगर साजिद, माजिद, राशिद और वहीद खामोश हो गए। उनके दिलों में जैसे कोई चिंगारी सी लगी। क्या वाकई कोई रास्ता है जो इनकी किस्मत बदल सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि जो जिंदगी वो बरसों से जीते आए हैं उससे कुछ बेहतर हासिल हो सके? वो चारों उस अजनबी के पास गए। अजनबी ने उन्हें अलग ले जाकर कहा, पहाड़ी के उस पार एक खजाना छिपा है, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलता। वहां तक पहुंचने के लिए सच्चाई, सब्र, मेहनत और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर भरोसा चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखो, रास्ता आसान नहीं होगा और हर कदम पर आजमाइश होगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल में हिचकिचाहट थी, मगर ख्वाब भी कुछ अजीब सा सर उठा रहा था। कुछ देर खामोशी के बाद उन्होंने कहा, हम तैयार हैं। यूं उनका एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने ना सिर्फ उनके कदमों को थकाया बल्कि उनके दिल, दिमाग और रिश्ते सब आजमाए। जैसे ही चारों दोस्त अगली सुबह अजनबी के साथ चलने निकले, गांव के लोग हैरान रह गए। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने दुआएं दी। उनकी माओं ने रुखसत करते हुए आंखों में आंसू और दिल में दुआ रखी। अजनबी ने उनसे कहा, अब जो रास्ता चुनोगे वो तुम्हें बदलेगा। वापस आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन खजाने की राह में पलटने की गुंजाइश कम होती है। रास्ता कच्चा था, धूप सख्त थी और पहाड़ दूर, मगर उनके दिलों में अज़्म था जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। चलते चलते सूरज सर पर आ गया। अजनबी ने एक दरख्त के नीचे बैठने को कहा। सब प्यासे थे। अजनबी ने अपने थैले से पानी निकाला, मगर सिर्फ एक बोतल थी। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साजिद बोला, चलो तरतीब से थोड़ा थोड़ा पीते हैं, सबको बराबर मिले। वहीद ने कहा, हाँ यही इंसाफ है। यूं वो पानी सबने बराबर बांटा और दिल में खुशी महसूस की कि हम एक हैं। रास्ते में एक जगह आई जहां कांटे बिछे थे। अजनबी रुक गया और बोला, ये पहला इम्तिहान है। तुम चाहो तो नंगे पांव चल सकते हो या इन कांटों को साफ कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने पीछे हटने की बात की तो वो फौरन लौट जाए। माजिद ने कहा, हम वापस नहीं जाएंगे, जो तय किया है वो पूरा करेंगे। राशिद ने जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और कांटे हटाने लगा। बाकी तीनों भी झुक गए। थोड़ी ही देर में रास्ता साफ हो गया। उनके हाथ जख्मी हो गए थे, मगर दिल मजबूत थे। फिर अचानक सामने एक चौराहा आ गया। वहां 3 रास्ते थे, एक साफ सुथरा, दूसरा घना और अंधेरा, तीसरा पथरीला और खतरनाक। अजनबी ने कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। खजाने का रास्ता इन्हीं में से एक है, मगर मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें अपने दिल, अक्ल और इत्तेहाद से फैसला करना होगा। चारों दोस्त बैठ गए और मशवरा करने लगे।
साजिद ने कहा, साफ रास्ता दिल को लुभा रहा है, लेकिन खजाना आसानी से नहीं मिलता। माजिद ने कहा, अंधेरे रास्ते में खतरा है, मगर खजाने की अलामत भी हो सकती है। वहीद बोला, पथरीला रास्ता शायद सबसे मुश्किल हो, लेकिन मेहनत का मतलब यही तो है। राशिद ने कहा, हम सब मिलकर चलेंगे, चाहे रास्ता कैसा भी हो। कुछ देर के सोच विचार के बाद उन्होंने पथरीला रास्ता चुना। वो चल पड़े, कांटे चुभते, पत्थर गिरते, लेकिन वो हंसते रहे, एक दूसरे का सहारा बनते रहे। अजनबी ने दिल में मुस्कुराकर कहा, पहला राज उन्होंने पा लिया है, साथ रहना, मुश्किल रास्ता चुनना और हिम्मत न हारना। पथरीला रास्ता जितना मुश्किल नजर आ रहा था, असल में उससे कहीं ज्यादा सख्त निकला। कभी चढ़ाई तेज हो जाती, कभी जमीन ढलकने लगती, कभी ऐसा लगता कि बस अब गिर जाएंगे, लेकिन चारों दोस्त एक दूसरे को थाम कर चलते रहे। एक दिन चलते चलते सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा छा गया, हवा सर्द हो गई। वो एक पहाड़ी दरख्त के नीचे बैठ गए। न खाने को कुछ था, न सोने की जगह। राशिद ने अपने थैले से रोटी निकाली जो सुबह की बची हुई थी। वो सिर्फ एक थी। राशिद बोला, ये सब मिलकर खाते हैं, चाहे एक निवाला ही क्यों ना मिले। वहीद ने कहा, मैं बस पानी पी लूंगा, तुम लोग खा लो। माजिद ने नरमी से कहा, नहीं, अगर सबको पूरा ना मिले तो थोड़ा थोड़ा सबको मिलना चाहिए, यही दोस्ती है। उन्होंने वो रोटी बांट ली और शायद पहली बार एक निवाला भी ईद का लग रहा था। सुबह सवेरे जब वो दोबारा रवाना हुए तो सामने एक छोटी सी नदी आई, लेकिन उसमें पुल नहीं था। पानी तेज बहता था और गहराई का अंदाजा नहीं हो रहा था। अजनबी ने कहा, यह दूसरा इम्तिहान है, यहां तुम्हें अपनी अक्ल और हौसले का इस्तेमाल करना होगा। साजिद ने कहा, अगर हम अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाएं और एक एक करके एक दूसरे को पकड़कर पार करें तो शायद गुजर जाएं। माजिद ने जल्दी से अपना कुर्ता उतारा, वहीद ने पगड़ी खोली, राशिद ने लंगी बांधी। सबने अपने कपड़े बांधकर एक मजबूत रस्सी बनाई और पानी में एक दूसरे को थामकर आहिस्ता आहिस्ता पार होने लगे। पानी में पैर फिसलते, कपड़े भीगते, लेकिन दिलों में एक दूसरे पर एतमाद था। बिलाखिर वो सब नदी के पार पहुंच गए, थके हुए, भीगे हुए, लेकिन खुश। पहाड़ के नीचे एक सुनसान गार नजर आई। अजनबी वहीं रुक गया। उसने कहा, यहीं तुम्हें रात गुजारनी है। सुबह से पहले एक ख्वाब आएगा जो खजाने का इशारा देगा, मगर हर किसी को अलग अलग ख्वाब आएगा और तुम्हें आपस में मिलकर फैसला करना होगा कि कौन सा ख्वाब सच के करीब है। रात को जब सब सोए तो वाकई चारों को मुख्तलिफ ख्वाब आए। साजिद ने ख्वाब में देखा कि एक दरख्त के नीचे खजाना दफन है। माजिद को एक पुरानी कुएं की तस्वीर दिखाई दी। राशिद ने देखा कि एक मिट्टी की दीवार गिर रही है और नीचे कुछ चमक रहा है। वहीद को ख्वाब में एक परिंदा एक खास जगह पर बैठा नजर आया जहां जमीन नरम थी। सुबह उन्होंने अपने ख्वाब एक दूसरे को सुनाए। सब हैरान थे, सब ख्वाब अजीब भी थे और कुछ कुछ सच्चे भी लग रहे थे। माजिद ने कहा, हो सकता है इन सब का मतलब एक ही हो, दरख्त, कुआं, दीवार, जमीन, शायद खजाना इन सब की जगहों के बीच कहीं है। साजिद ने कहा, हम अलग अलग ना जाएं, एक साथ सब जगह देखते हैं, जो भी निशानियां मिले वही हमारा रास्ता होंगी। अजनबी मुस्कुराया और बोला, तुम अब उस मुकाम के करीब हो जहां लालच का असल चेहरा जाहिर होता है। अगर तुमने आपस की दोस्ती बचा ली तो खजाना तुम्हारा होगा। चारों दोस्त पहाड़ के दूसरी तरफ उतरे और वो सब निशानियां तलाश करने लगे जो उन्होंने ख्वाब में देखी थीं। वो कभी एक दरख्त के नीचे खुदाई करते, कभी किसी पुरानी दीवार को गौर से देखते, कभी मिट्टी को हाथों से खोदते। दिन गुजर गया मगर खजाना न मिला। शाम को वो सब एक जगह बैठ गए। चेहरे थके हुए थे लेकिन दिल अब भी जिंदा थे। वहीद ने धीरे से कहा, अगर हमने सब ख्वाब देखे हैं तो उनका मतलब अलग अलग क्यों है? साजिद ने कहा, शायद खजाने से ज्यादा कीमती चीज वो सबक है जो हमें रास्ते में मिल रहा है। माजिद बोला, अब लगता है खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि सब्र, दोस्ती और सच्चाई भी है। राशिद ने सर हिलाया, लेकिन ख्वाबों का कुछ तो मतलब है, चलकर एक बार फिर कोशिश करते हैं। वो दोबारा निकले और शाम ढलने से पहले एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दरख्त, कुआं
पुरानी दीवार और नरम मट्टी सब एक ही मुकाम पर मौजूद थे। ये मंजर देखकर चारों दोस्त चौंक गए। साजिद ने जमीन पर बैठकर आहिस्ता से खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में एक लकड़ी का संदूक निकला। सबकी आंखें चमक उठीं। जब उन्होंने संदूक खोला तो अंदर सोने चांदी के सिक्के, कुछ पुराने कागज और एक छोटा सा आईना था। उन सब ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। राशिद बोला, ये खजाना है? तभी अजनबी वहां आया। उसने आहिस्ता से कहा, ये असल खजाना नहीं, ये तो तुम्हारी आजमाइश का आखिरी मरहला था। असल खजाना कुछ और है। वो संदूक से एक कागज निकालकर बोला, ये है तुम्हारे नाम एक पैगाम। जिन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया, मेहनत से राह तय की और कभी लालच में आपस की दोस्ती न तोड़ी, उन्हीं के दिल खजाने से ज्यादा कीमती होते हैं। फिर उसने आईना इनके सामने रखा। चारों ने जब आईना देखा तो अपनी अपनी शक्लें नजर आईं, लेकिन चेहरों पर कुछ और था। एक चमक, एक शान जो पहले न थी, जैसे सच्चाई ने उन्हें सजा दिया हो। और यूं वो चारों वापस अपने गांव की तरफ रवाना हुए। हाथ में थोड़ा सा सोना, दिल में एक बड़ा सबक और जिंदगी में एक नई रोशनी। चारों दोस्त गांव वापस लौटे तो सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी थी और फिजा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे गांव भी उन्हें याद कर रहा हो। गांव वालों ने जैसे ही उन्हें देखा दौड़ कर आ गए। कुछ खुशी से लपक पड़े, कुछ हैरत से तकने लगे और कुछ दिल ही दिल में सोचने लगे कि आखिर इनके चेहरों पर ऐसी रोशनी कहां से आई। साजिद की मां दौड़ी हुई आई और उसे सीने से लगाकर बोली, बेटा, तुम सलामत लौटे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। माजिद का बाप जो हमेशा खामोश रहता था, उस दिन उसकी पीठ थपथपा कर बोला, तू सच्चा निकला, तू वाकई मेहनती है। वहीद और राशिद के घर वाले भी खुशी से रोने लगे। गांव का माहौल जैसे ईद जैसा हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि किसी ने उनसे सोने चांदी का जिक्र नहीं किया। सब बस ये देखकर मुतमईन थे कि उनके बेटे सलामत, खुश और पहले से बेहतर बनकर लौटे हैं। चंद दिन बाद वो सब बैठे और फैसला किया कि इस खजाने से वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए भी कुछ करेंगे। उन्होंने गांव में एक छोटा सा मदरसा बनवाया, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि सच्चाई, अमानतदारी और दोस्ती का सबक भी पढ़ाया जाए। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की, खेतों के लिए पानी का नया कुआं खुदवाया और सबसे अहम काम, उन्होंने अपनी दास्तान गांव के हर बच्चे को सुनाई, ताकि वो जान सकें कि कामयाबी सिर्फ सोने चांदी से नहीं, नीयत और दिल से मिलती है। एक दिन गांव के चबूतरे पर बैठकर साजिद ने कहा, याद है जब हम रवाना हुए थे तो हम सब सिर्फ ख्वाब देखने वाले थे, मगर अब हम ख्वाब पूरे करने वाले बन चुके हैं, सिर्फ अपने नहीं दूसरों के भी। राशिद मुस्कुराया, और ये सब इसलिए कि हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। माजिद बोला, और हमने लालच को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। वहीद ने आखिर में कहा, असल खजाना तो हमारा इत्तेफाक, मेहनत, सच्चाई और कुर्बानी निकला। तभी पास खेलते बच्चे जोर से बोले, हम भी बनेंगे साजिद, माजिद, राशिद, वहीद जैसे। फिजा में हंसी गूंजने लगी, एक हंसी जिसमें सच्चाई, खुलूस और उम्मीद शामिल थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए नई नई कहानियां लाने का।